नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। एसटीएफ पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। डॉक्टर शाहीन व भाई परवेज के डॉक्टर रमीज से था कनेक्शन। तीनों के बीच अक्सर होती रहती थी बातचीत। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से होती थी चैटिंग। डॉक्टर रमीज और डॉक्टर परवेज ने आगरा से की थी पढ़ाई। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के छात्र रहे हैं दोनों, और दोनों एक ही धर्मांतरण और साजिश में संलग्न थे। दोनों संदिग्ध मामलों में सामने आए नाम और संगठित ढंग से लड़कियों को फंसाते थे। दोनों साजिशकर्ता बहला फुसला करते थे लड़कियों का धर्मांतरण। अब पुलिस खोज रही दोनों का पीएफआई कनेक्शन। पुलिस खंगाल रही है डॉक्टर रमीज का मोबाइल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संगठित ढंग से लड़कियों को फंसाते थे दोनों साजिशकर्ता। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? चौंकाने वाले खुलासे एसटीएफ और पुलिस की जांच में सामने आए हैं। जी बिल्कुल, अगर जिस प्रकार से देखा जाए एसटीएफ और पुलिस की जांच में जो है चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जिस प्रकार से दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज की गिरफ्तारी के बाद जो है डॉक्टर रमीज, जिसके ऊपर जो है यौन शोषण और धर्मांतरण का जो है आरोप लगा है, उसकी भी गिरफ्तारी हालांकि हो चुकी है। जिस प्रकार से केजीएमयू का ये काफी मामला, जिस प्रकार से अब डॉक्टर रमीज की जो है जांच की जा रही, जांच के द्वारा जो है कई तरीके के खुलासे हो रहे हैं। जिस प्रकार से उनका देखा जाए, उनका व्हाट्सएप के जरिए, क्योंकि उनके द्वारा पहला जो रमीज का जो मोबाइल फोन था वो पुलिस और एसटीएफ की टीम ने बरामद कर लिया है। उसी के आधार पर ये खुलासे हमें देखने को मिले। जिस प्रकार से पीएफआई कनेक्शन का भी जो है दावा किया। जिस प्रकार से देखा शुरुआती दौर में जब डॉक्टर रमीज फरारी काट रहे थे, तभी वो पीएफआई के से जो है कनेक्शन में थे। उनको मैसेज उनके द्वारा किए जा रहे थे, साथ ही बातचीत की जा रही। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आप ये देखा जाए, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज, जो शाहीन के भाई, उनसे ताल्लुकात इनके डॉक्टर रमीज के निकल रहे हैं, क्योंकि वो भी पेशे से डॉक्टर थे। और जिस प्रकार से शाहीन से तार जुड़ रहे हैं, तो अब दिल्ली ब्लास्ट से भी जोड़ करके जो है डॉक्टर रमीज का सीन देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से इसमें एक और भी प्रक्रिया देखने को मिली, जिस प्रकार से धर्मांतरण को लेकर के झांगुर बाबा से भी इनकी डॉक्टर रमीज के पिता के कनेक्शन थे। और जहां पर ये पूरी रणनीति सामने आ रही है कि जिस प्रकार से धर्मांतरण कराने की, हिंदू लड़कियों को जो है उनको प्रेम प्रसंग के जाल में फंसा करके उनका धर्मांतरण कराना, ये भी एक इस गिरोह के अंदर का जोड़ा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि एसटीएफ और पुलिस के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग मिलते जा रहे हैं। अब ये देखना है कि दिल्ली ब्लास्ट में और डॉक्टर शाहीन में डॉक्टर रमीज की इसमें क्या मिली भगत है, ये सबसे अहम कड़ी होगी। अगर ये पूरी तरीके से जुड़ जाती है तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि आतंकी संगठन से भी जो है डॉक्टर रमीज का पूरी तरीके से नाम जुड़ता हुआ सामने आएगा। और इसी के शुरुआती जांच में जो है ये सब चीज, ये ठीक है। अब तक मनीष, अब तक मोबाइल को लेकर कोई जानकारी मिल सकी? क्योंकि मोबाइल के माध्यम से कई सारे सच जो है वो सामने आ सकते हैं, कई राज खुल सकते हैं। बिल्कुल, अगर ये जो सबसे अहम बात यही है कि अभी 2 दिन पहले जब डॉक्टर रमीज का जो है जो मोबाइल था, पुराना मोबाइल था, इससे पहले जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे, वो एसटीएफ और पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया था। उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। उसकी रिपोर्ट के आधार पर ये कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही है। उसी की बिना पर जो है ये जानकारियां आप सामने आ रही है कि डॉक्टर रमीज के पुराने मोबाइल से किन किन लोगों से बातचीत होती थी और उनकी व्हाट्सएप प्रक्रिया, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा जो है किस प्रकार से ये धर्मांतरण का और कई पहलू जो है सामने जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के आधार पर जो है एसटीएफ के द्वारा आगे की जाँच की प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है। जी, बने रहेगा मनीष हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर लगातार रमीज के फोन की तलाश की जा रही है। संगठित ढंग से ये करते थे काम, लड़कियों का कराते थे धर्मांतरण। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूपी का दौरा। पुष्कर सिंह धामी ने कई प्रमुख लोगों से मुलाकात की। यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी से मुलाकात, जल शक्ति मंत्री
स्वतंत्र देव सिंह से भी मुलाकात की गई। सीएम धामी से मिले अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, सीएम योगी के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी भी मिले। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की हुई विभिन्न मुद्दों पर बातचीत। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी के दौरे पर रहे, कई अहम लोगों से उनकी मुलाकात भी हुई है। पूरी जानकारी क्या है उनके दौरे से जुड़ी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के जो है मुख्यमंत्री हैं, वो लखनऊ दौरे पर हैं और लखनऊ दौरे पर आकर के उनके द्वारा जो है सबसे पहले जो है यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मुलाकात हुई और साथ ही साथ सीएम धामी के द्वारा जो है बाकी अन्य मंत्रियों से भी उनके द्वारा मुलाकात हुई और भेंट हुई। जिस प्रकार से देखा जाए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और से भी उनकी मुलाकात हुई। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी में देखा जाए संजय प्रसाद जो मुख्य सचिव गृह है, उनसे भी उनके द्वारा मुलाकात करके काफी देर तक चर्चा हुई। जो निकले अवनीश कुमार अवस्थी, जो उनसे भी पुष्कर सिंह धामी ने जो है मुलाकात करके जो है यहाँ की रणनीति और यहाँ पे प्रशासनिक कार्य जैसे यूपी में चल रहे हैं उन पर जो है उनके द्वारा पूरी बातचीत की गई है। जिस प्रकार से कह सकते हैं कि सरकारी और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर के बातचीतें इन सभी लोगों से हुई, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या मंत्रीगण हो। तो कह सकते हैं कि यहाँ की जो प्रक्रिया उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के द्वारा या प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही है, उन मुद्दों को लेकर के जो है मुलाकात करके जो है क्या योजनाएं हैं, क्या नीतियां हैं, उन्हीं के तहत जो है ये सब मुलाकात का दौर देखने को मिला। तो कह सकते हैं पुष्कर सिंह धामी लखनऊ दौरे पे हैं और इसी प्रकार से इसी प्रक्रिया के अंतर्गत जो है सभी लोगों से उनके द्वारा मुलाकात की गई है। जी शुक्रिया मनीष आपका साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। पुष्कर सिंह धामी ने कई प्रमुख लोगों से मुलाकात की, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी से मुलाकात की गई है। इस दौरान कई अहम लोग मौजूद रहे। अवनीश अवस्थी, संजय प्रसाद भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ में बनेगा बीजेपी का हाईटेक कार्यालय। 200 करोड़ से बनेगा बीजेपी का नया कार्यालय और सीएम की अध्यक्षता में निर्माण समिति की बैठक हुई है। 4 से 5 मीटिंग हॉल प्रदेश कार्यालय में बनेंगे, बड़ी जानकारी। और 1000 की क्षमता वाला प्रेक्षागृह बनाया जाएगा। गेस्ट हाउस, बेसमेंट में पार्किंग व्यवस्था भी होगी। लखनऊ के जियामऊ इलाके में बनेगा कार्यालय। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 4 से 5 मीटिंग हॉल प्रदेश कार्यालय में बनेंगे, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक 1000 की क्षमता का होगा स्थान। गेस्ट हाउस, बेसमेंट में पार्किंग व्यवस्था होगी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ के जियामऊ इलाके में बनेगा कार्यालय।
लखनऊ से खबर। प्रदेश मुख्यालय पर भाजपा की बैठक शुरू। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल भी मौजूद। मोर्चा व प्रकोष्ठ के साथ दोनों नेता कर बैठक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोनों नेताओं की बैठक की बात सामने आई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल भी मौजूद। मनीष इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मनीष, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? बैठक में कई अहम लोगों की मौजूदगी नजर आई है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन के जो मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उनकी अगुवाई में जो है इस बैठक को भाजपा कार्यालय पर बुलाया गया है। जिस प्रकार से जो आगामी आने वाले चुनाव को देखते हुए और साथ ही जो सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर के जो है इस बैठक को बुलाया गया है, जिसमें इस बैठक के माध्यम से ये सब चीजें, ये प्रक्रिया रहेगी कि किस प्रकार से सबसे पहले दी राम जी की जो योजना है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है मनरेगा का नाम बदल करके रखी गई, उसको गांव-गांव तक, जन जन तक कैसे पहुंचाना है, इसको लेकर के तो इस बैठक में जो है बातचीत उनके द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार से जो 2027 के विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ पंचायत के चुनाव भी आने वाले समय में होने हैं, उसको लेकर के भी यहाँ पर पूरी रणनीति बना करके जो है पंकज चौधरी की अगुवाई में जो है अपने जो कार्यकर्ता है, संगठन लोग जो है, उन्हीं के सामने पूरी प्रक्रिया इस पे बातचीत की शुरुआत की जा रही है। तो कह सकते हैं कि जिन जिलों में क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, उनको भी उनके द्वारा जाना जाएगा, जिससे कि उन परेशानियों को दूर किया जाए और जनता की जो जिन लोगों को जिन चीजों से प्रॉब्लम हो रही है उस पर खास तौर से उस पर भी चर्चा की जाएगी। और साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो भी योजनाएं चल रही हैं, वो योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, इसको लेकर के करने की बात की जाए तो कह सकते हैं कि लगातार जो है बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। ये बैठक जिस प्रकार से 2027 और पंचायत के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसी प्रकार से ये प्रक्रिया देखने को मिल रही है। एसआईआर का अहम मुद्दा है भी, और एसआईआर में साफ तौर से कहना है कि कोई मंत्री और कोई भी कैबिनेट मंत्री हो या विधायक हो, सभी को हर बैठक में ये जरूर कहा जा रहा है या अपने कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि वोटर कटने नहीं चाहिए, फर्जी वोटर कटने चाहिए और जो सही वोटर है वो जुड़ने चाहिए। तो ये सबसे बड़ा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठन का, तो उसी के तहत ये बैठक का दौर देखने को मिल रहा है। जी शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद नजर आए। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी फरीदाबाद से, जहां पर कांग्रेस नेताओं के यहां पर ईडी की छापेमारी। पूर्व मंत्री चौधरी एमपी सिंह के यहां पर ईडी का छापा। कांग्रेस नेता विजय प्रताप के यहां पर भी ईडी की छापेमारी। निवास सहित कार्यालय पर भी एक साथ हुई छापेमारी। सुबह 8 बजे से शुरू हुई नेताओं के यहां पर छापेमारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शॉर्ट सर्किट, कॉन्फ्रेंस हॉल में धुआं निकलने से हड़कंप मचा। अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पाया गया। जन्मदिन के मौके पर हो रही थी प्रेस वार्ता। मीडिया के सवाल लिए बिना ही से निकली मायावती। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पाए जाने की बात सामने आई है। जन्मदिन के मौके पर हो रही थी प्रेस वार्ता। कॉन्फ्रेंस हॉल में धुआं निकलने से मचा हड़कंप। अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पाए जाने की बात सामने आई है। हापुड़ में तेंदुए का सर्च अभियान जारी। वन विभाग ड्रोन से करा रहा तेंदुए की तलाश। मेरठ, हापुड़, मथुरा की विभागीय टीमें तलाश कर रही हैं और ईख के खेतों की ड्रोन से की जा रही है निगरानी। वन विभाग ड्रोन से करा रहा है तेंदुए की तलाश। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मेरठ, मथुरा व हापुड़ की विभागीय टीमें कर रही हैं तलाश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गन्ने के खेतों की ड्रोन से निगरानी किए जाने की बात सामने आई है। वन विभाग ड्रोन से करा रहा तेंदुए की तलाश। ईख के खेतों की ड्रोन से की जा रही है निगरानी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हापुड़ में तेंदुए का सर्च अभियान जारी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। औरैया से खबर। चौकी पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। चौकी प्रभारी उपेंद्र सिंह, सिपाही सुरेंद्र ने पहुंचाई राहत। मकर संक्रांति पर जरूरतमंदों को दी राहत। जो कि झोपड़ी में पहुंचकर बांटे कंबल, गजक के डिब्बे, बच्चों को कपड़े व बिस्किट का किया वितरण। और मदद पाकर जरूरतमंदों के खिल उठे चेहरे। मुरादगंज चौकी में है दोनों की तैनाती। चौकी प्रभारी व सिपाही की सभी ने की सराहना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जो कि झोपड़ियों में पहुंचकर बांटे कंबल और गजक के डिब्बे, बच्चों को कपड़े व बिस्किट का वितरण किया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मदद पाकर जरूरतमंदों के खिल उठे चेहरे। बरेली से खबर है। जिला अस्पताल में फिर सिस्टम फेल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सख्त निर्देशों की उड़ रही धज्जियां। मरीज को गोद में उठाकर इमरजेंसी तक ले जाने को मजबूर हुए परिजन। अस्पताल में स्ट्रेचर, व्हीलचेयर नदारद। गंभीर लापरवाही उजागर। परिजन कैमरे से बचते नजर आए। कुछ भी बोलने से इनकार किया और डर, दबाव या सिस्टम से मजबूरी। परिवार की चुप्पी पर उठे कई सवाल। डिप्टी सीएम के दौरे के कुछ बाद व्यवस्था फिर पटरी पर उतरी। जमीनी हकीकत ने सरकारी दावों की खोल दी पोल। स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर उठे बड़े सवाल। क्या सिर्फ कागजी आदेश बनकर रह गए डिप्टी सीएम के निर्देश? जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कार्रवाई या फिर दबेगा मामला? अपने आप में एक बड़ा सवाल। आम जनता के भरोसे को लग रहा झटका। तस्वीरों ने सिस्टम की असलियत को बेनकाब किया।
इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।